हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं इंटीरियर पॉइंट, उस पर बेस्ड थ्योरम। और इससे पहले वाले लेक्चर में अपन नेबरहुड के बारे में बताया था, आपको हाउसड्रॉप प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, उस पर आपको कुछ थ्योरम था वो बताए थे। तो आज अपने पास है इंटीरियर पॉइंट। देखिए ये क्या है, क्या कहता है, कहता है कि ए बी एनी सबसेट। बोला मान लीजिए कि ए जो है कोई सबसेट है अपने पास। उसके बाद कहता है ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एम। किसका? मेट्रिक स्पेस एम का। अ पॉइंट एक्स जो है वो बिलोंग करता है, मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है किसके लिए? ए का मेंबर है वो। एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी, वो कहलाएगा इंटीरियर ऑफ ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? इंटीरियर ऑफ ए। ओके। अब यहां पर इफ अगर देयर एग्जिस्ट करता है आर ग्रेटर देन 0, और आपको ये एस आर एक्स जो है सबसेट ऑफ द ए होगा। ये सबसेट लिखा हुआ है, ओके। क्या चीज? सबसेट है ए का। ये चीज को आपको क्या करेगा? वो फॉलो करेगा, जो इंटीरियर पॉइंट होगा। अब यहां पर देखिए, इसी को आपको लिखा गया, डेट इज, आपको इसको ऐसा लिखा गया। देखिए ए जो है सबसेट ऑफ द एम होगा। एम हमारा क्या? मेट्रिक स्पेस है, और उसका ए क्या है? ये सबसेट है। मतलब क्या होगा? एम के अंदर में ही होगा जब सबसेट है तो। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, यहां पर पहले बोल चुका, वो एक्स होगा वो किसका मेंबर होगा? ए का ही होगा। जिसे हम लोग दिखाएंगे सच डेट, जिसे दिखाएंगे एस आर एक्स जो होगा वो सबसेट ऑफ द ए होगा। एक्स क्या है यहां पर? एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए। एक्स क्या है अपना? इंटीरियर ऑफ ए है। एक्स को अगर हमें बात कर ले तो ये क्या है? इंटीरियर ऑफ ए। एक्स को क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ ए बोलेंगे। तो ये था आपको इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन। अगर आपसे कह दे कि डिफिनेशन या डिफाइन करने के लिए इंटीरियर पॉइंट, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो चीज यहां लिखा हुआ है। इट इज डिनोटेड बाय इंटीरियर ऑफ ए। इस तरीके से ए ही में दिखाएंगे, या ए का पावर नहीं, मतलब आपको इसके माथे पे है 0, पावर बोल सकते हैं 0, ओके। ए 0। अब यहां पर बात होता है डेट इज इंटीरियर ऑफ ए, या फिर ए का पावर 0, मतलब ए 0 बराबर में ये x बिलोंग्स टू ए है। यहां पर x इज इंटीरियर ऑफ ए। यहां पर हम पहले बता चुके x क्या हमारा? इंटीरियर ऑफ ए है। एंड यहां पर ये सच डेट के लिए है आर ग्रेटर देन 0, सच डेट दिखाया गया कि एस आर एक्स जो है सबसेट ऑफ दी ए होगा। ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये चीज याद रखिए, इंटीरियर ऑफ ए, ये वाला पार्ट। अब यहां पर मैंने जब इंटीरियर ऑफ ए बोला तो अब इस पर थ्योरम भी बनता है। तो चलिए थ्योरम देख लेते क्या कहता है। थ्योरम कहता है साबित करिए कि इंटीरियर ऑफ ए जो होगा वो ओपन सेट होगा। क्या बोल दिया? ये ओपन सेट है होगा, ऐसा आपको साबित करना है। चलिए डिफाइन करते क्या है। मतलब आप इसको क्या करेंगे? प्रूफ देखेंगे इसका। तो मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए है। आपने माना कि x जो है वो इंटीरियर ऑफ ए का ही मेंबर है, ये आपने माना, ओके। हमें साबित करना है इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट। ओपन सेट का जितने भी कंडीशन आप याद रखें। ओपन सेट का डिफिनेशन क्या है, ओपन सेट क्या है, उसको याद रखें, फिर खेल होगा। देयर एग्जिस्ट, जब कोई आपको इंटीरियर की बात कर ले तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट? आर ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो जब ये चीज़ है तो इसे भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और एस आर एक्स किसका मेंबर होगा? मतलब सबसेट होगा ए का बाय डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट बोल रहे, मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है डिफाइंड करके, नहीं दिया हुआ इंटीरियर ऑफ ए में। तो ये वाला जो पार्ट है हमने कहीं ना कहीं इसका आपको इस्तेमाल कर लिया। वी हैव टू प्रूव डेट, हमको साबित करना है एस आर बाई 2। ये कहां से आ गया? एक बात बताइए, एस आर एक्स ये जो है ना आपका क्या है? का बड़ा वाला मेंबर से एस आर एक्स बड़ा सेट है, उसके अंदर में अपन क्या? उसके अंदर में, इसीलिए रेडियस को हाफ, ये रेडियस तो पूरा वाला होगा ना, हाफ इसलिए किया गया कि उसके अंदर में ये हो। हाँ, तो एस आर बाई 2 इसके अंदर में ही है। एक्स था तो हमने वाई में ले लिया, किसका होगा? ए का। यहां पर ए ही जो है महाराज बैठा हुआ है, ए का ही वो सबसेट है।
जब ये ए का सबसेट है, अगर ये ए का सबसेट है तो वो क्या करता है, x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए होता है, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, ये वाला बिलोंग किसको करेगा, इंटीरियर ऑफ ए को बिलोंग करेगा। नहीं, अब देखिए, चूंकि मतलब आपको यहाँ पर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स, वो एग्जिस्ट करता r/2। जब यहाँ पर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट, जब x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए होता है तो r को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर r/2 है तो ये r/2 को एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है? आइए आगे। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो SR/2 है वो SRX, अब बोलेंगे ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए SRX किसका सबसेट है, ए का। SR/2 किसका सबसेट है, ए का। क्या ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, दोनों ए ही के लिए है। आइए आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे छोटी सी चीज़ है बस। देखिए कहता है चूंकि SRX जो है ए का मेंबर है, मतलब ए का सबसेट है, ये अपने को पता चला एक रिजल्टेंट में। दूसरा रिजल्टेंट पता चला, मतलब जिस अभी हमने जो दिखाया इसकी बात करते हैं, एक ये नहीं दिखाया, यहाँ नहीं दिखाया। दूसरा चीज़ आपने दिखा दिया कि SR/2 जो होगा SRX का क्या होगा, सबसेट होगा। ये चीज़ हमने दो चीज़ दिखा दिया यहाँ पे। अब बात ये हो गई कि अगर ये इसका सबसेट है, SR/2 जो होगा ये y के लिए y वाला ए का सबसेट है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। खेल किसका हो रहा है, ए का। किसकी बात कर रहा है, ए अपना क्या मतलब यहाँ पर एक समझिए ग्राउंड सेट बन रहा है। नहीं तो हेंस इंटीरियर ऑफ ए को ही क्या कहेंगे हम लोग, ओपन सेट कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे ए को ही ओपन सेट कहेंगे। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा इंटीरियर पॉइंट और उस पर एक छोटा सा थ्योरम। अगर एग्जाम में पूछ ले प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ ए जो होगा वो ओपन सेट होगा, तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से उसे प्रूफ करना पड़ेगा। पहले आप इसे नोट करिए, इस पर हम क्या करते हैं, आगे थ्योरम देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास अगला थ्योरम है, वो आपको यहाँ पर देखिए थ्योरम, ये आपको सेकंड है अपना। कहता है आपको प्रूव दैट ए इज ओपन। क्या बोला, आप साबित करिए कि ए क्या होगा, ओपन होगा। इफ ए बराबर का इंटीरियर ऑफ, ये वो वाला इफ है, इफ एंड वनली इफ वाला, इफ एंड वनली इफ। आपको यहाँ पर दो कंडीशन आपको दिखाना है, एक वनली इफ पार्ट के लिए, एक इफ पार्ट के लिए। तो दो चीज़ है। देखिए आपको इफ पार्ट के लिए क्या दिखाना है, ए बराबर इंटीरियर ऑफ ए दिखाना है, और वनली इफ पार्ट के लिए स्टूडेंट आपको जो दिखाना पड़ेगा वो ए बराबर इंटीरियर ऑफ ए है, तो ए क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको दिखाना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इफ पार्ट के लिए मतलब आपको पहला मान लीजिए कि ए एक ओपन है, मतलब ओपन का मतलब क्या चीज़, ओपन सेट की बात कर रहा है यहाँ पर। ओपन मतलब ओपन सेट का, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं लेना है। वी नो डैट, अपन जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जब ओपन वाला कंडीशन है तो फॉलो करेगा ही इसको, r ग्रेटर देन 0 होगा, SRX सबसेट ऑफ दी ए होगा। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया था ये चीज़, ये SRX आपको क्या होगा, सबसेट ऑफ दी ए होगा, और x बिलोंग्स टू क्या करेगा आपको, एक। अब यहाँ पर हम लोग x को ही क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ ए कहते हैं, x को ही ना इंटीरियर ऑफ ए कहते हैं, वही चीज़ है लिखा हुआ, x इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कौन कहलाता है, जो x जो है वो बिलोंग्स करता है ए को, मतलब जो ए का मेंबर जो x है वही कहलाता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तब जब SRX सबसेट ऑफ दी ए होता है तब। आप यहाँ पर बताइए x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि x जो है किसका, आपको ए का ही सबसेट, ए से ही बिलोंग करता है। इसका यू मतलब है x क्या होगा, इसका इंटीरियर ऑफ ए इज इंटीरियर ऑफ ए। हम लोग लिखते भी है ना तो इंटीरियर ऑफ ए लिखते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ ए। देन आप बोलेंगे अगर इसको चाहे तो इंटीरियर ऑफ ए जो होगा, इसलिए सबसेट, मेरा जो ओरिजिनल सबसेट है जो आपको ए है, क्या है, ए, और उसी के अंदर में इंटीरियर ऑफ ए होगा। क्यों, क्योंकि x जो है इसके अंदर में ही है। नहीं, इसका अगर सबसेट है तो क्या मतलब है, x बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर ही है, बाहर नहीं, इसके अंदर है। तो x जो होगा इसका आपको बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ ए के, तो इंटीरियर ऑफ इसका इस ए का सबसेट होगा ना, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल सबसेट है, जो बड़ा सबसेट है वो हमारा क्या है, ए है, और उसके अंदर में क्या, इंटीरियर ऑफ ए।
आगे इसमें आपको देखना यूं है कि आल्सो ए सबसेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। देखिए ये आपको यहां पर देखने की ये जरूरत है कि ए जो है इंटीरियर ऑफ ए का सबसेट है, तो ऑल्सो ए किसका सबसेट होगा, इंटीरियर ऑफ ए का। दोनों वही बात होगी, ये आपको अगर इसका ये सबसेट है तो इसका ये आपको सबसेट होगा। देन तो आपको यहां पर ए बराबर का इंटीरियर ऑफ ए होगा, जो अपना ये साबित हो चुका है। लेकिन कैसे, तो एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर कभी कोई ए सबसेट होता है बी का, नॉर्मल क्लास में पढ़े होंगे, और बी सबसेट होता है ए का, वैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर ए सबसेट होता है बी का, बी सबसेट होता है ए का, तो ये ए और बी दोनों आपस में बराबर होगा। नॉर्मल क्लास में आप पढ़े होंगे, वैसे तो याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर का बी होगा, अभी याद रख ले, ठीक है। अगर ए सबसेट होता है बी का, बी सबसेट होता है ए का, तो ए बराबर क्या होगा आपको, बी होगा। इसका ये मतलब है कि आपको ए किसके बराबर होगा, इंटीरियर ऑफ ए का, क्योंकि अपने को इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ द ए था ना, समझिए ना, यहाँ पर आपको ये ए और बी की तरह काम कर रहा है, डोंट वरी, ये आपको हो चुका है ए बराबर इंटीरियर ऑफ ए। और वनली इफ पार्ट में जब चलेंगे स्टूडेंट, तो ये इतना के बराबर है तो ए ओपन कहलाएगा। मतलब मैंने बोल दिया ए बराबर का इंटीरियर ऑफ ए है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है ए ओपन है। और एकदम सिंपल चीज हमने जाना, अगर वी नो डैट, हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट होता है, ये चीज तो हम पहले जानते हैं, तो ए ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। ये चीज तो हम पहले ही से जानते हैं, इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ए इज ओपन सेट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत प्यारा सा आपको थ्योरम था। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके तो स्टूडेंट अपने पास आगे जो है वो आपको क्लोज सेट है। अब हम लोग क्लोज सेट के बारे में पढ़ने वाले। क्लोज्ड सेट, ओपन सेट देखे थे, उसी प्रकार ये क्लोज्ड सेट है। क्लोज्ड सेट क्या है, देखिए कहता कोई सबसेट है, मतलब ए सबसेट एफ ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, बोला ए सबसेट एफ ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस क्या है, एम, मतलब मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है। उसके बाद आपको इज सेड टू बी, वो क्लोज्ड कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा। इसकी बात करें हम लोग, ये महाराज की क्लोज्ड कहलाएगा इफ, अगर इट्स या कंप्लीमेंट्स जिसको दिखाते हैं एफ कंप्लीमेंट, ऊपर सी है, माथा पर सी, इज ओपन, अगर ये जो कंप्लीमेंट है अगर ये ओपन हो गया तो हम एफ को कहेंगे क्लोज सेट। मतलब एफ कंप्लीमेंट हो गया। अब कंप्लीमेंट क्या है भाई, बड़ी अच्छी बात है, कंप्लीमेंट क्या है, चलिए मैं वो भी बता दूं। डेट इज एफ क्या है, क्लोज सेट होगा तब जब इसका कंप्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। यहां पर लिखा हुआ अगर ये कंप्लीमेंट ओपन होता है तो ये क्लोज्ड कहलाएगा। वैसा ही अगर एफ कंप्लीमेंट है, एफ का कंप्लीमेंट ओपन है तो ये कहलाएगा क्लोज्ड। अगर एफ क्लोज्ड है तो एफ कंप्लीमेंट इज ओपन। इस तरीके से समझ लीजिए। अब इसका प्रॉपर्टीज है, मान लिया कि एम बी ए मैट्रिक स्पेस, देन इसमें 5 प्रॉपर्टीज है, लगभग 4 से 5 प्रॉपर्टीज है। आपको उस 5 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज पर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है, आइए देखते हैं। पहला, एम और फाई क्लोज सेट है, एम और फाई क्लोज सेट। यहां पर आपको एक्चुअली में यहां पर क्या होगा कि एम और फाई को आपको साबित करना पड़ेगा कि ये क्लोज्ड सेट है। डन। आपको क्या करना है कि आपको यहां पर एम और फाई पहले क्या होगा, ओपन, जो हम लोग जानते हैं ना ये चीज, यहां पर एम और फाई क्या होगा, ओपन होगा। देन आपको यहां पर हमें इसका ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बड़ी अच्छी चीज है, एम का कंप्लीमेंट निकाला एम माइनस एम। ये क्या चीज है मैं बता दूं अभी। एक्चुअली में कुछ इंपोर्टेंट चीज है, देख लीजिए आप क्या चीज, क्या इंपोर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर जैसे हमारे पास एक आपको ये यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, सेट है। मान लीजिए ना ये डॉट 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 10 तक है, बात क्लियर है। हमारे पास कोई ए सबसेट है 3 5,
या 3 4 जो भी हो, ये सेट है अपना, ये चीज़ है। अब देखिए हमें अगर कोई कह दे कि इन दोनों का कंप्लीमेंट निकाले, किसका कंप्लीमेंट, जैसे अपन जो है यहाँ पर, अच्छा कंप्लीमेंट ऐसे लिखते बिल्कुल, तो हम लोग ए का कंप्लीमेंट अगर हमसे कोई पूछ दे तो क्या करेंगे, बड़ी प्यारी सी चीज़ है ये यूनिवर्सल, जो आपका क्या है, यूनिवर्सल मतलब क्या, जो ओरिजिनल वाला सेट जिसमें पूरा मेंबर्स होगा यूनिवर्सल, तो उसमें से हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ये 3 4 को हटा देंगे, घटा नहीं रहे, हटा देंगे, 1 2 बाद बाकी आपका जो 10 तक मेंबर होगा वो होगा ही, सिर्फ कौन गायब हो गया, 3 4। मतलब क्या, ये जो होगा यू की तरह जो दिखता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल क्या कहते हैं, यूनिवर्सल आपको सेट कहते हैं, इसमें से ये ए क्या होगा, समझिए ना, एक माइनस की तरह हो जा रहा है, मतलब हट जा रहा है, ये चक्कर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत प्यारी सी चीज़ थी। तो आगे अपने को यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, यहाँ पर ये वाला पार्ट में देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको m और phi ओपन है तो m का कंप्लीमेंट क्या कहलाएगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा, हमको जो यूनिवर्सल सेट है वो m है। यूनिवर्सल का क्या मतलब, नहीं समझे, जैसे ये यहाँ पर यूनिवर्सल ये था ना सेट, वैसा ही यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या अपना m है, m घटाएंगे उसको जिसका कंप्लीमेंट लिखेंगे, a को ही घटाए थे, a को ही घटाए थे, a को ही घटाए थे, यही ना, a का कंप्लीमेंट लिए थे तो क्या किए थे, यूनिवर्सल में से इसी को घटा दिए थे। अभी भी वही करेंगे, अगर हम लोग m का कंप्लीमेंट लेंगे जो यूनिवर्सल सेट है उसका ये वाले को माइनस करेंगे, अगर यूनिवर्सल दोनों से माचो, अगर वो माइनस हो गया तो कुछ नहीं, तो एक फाई इज इम्पटी सेट, बात क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो दिखा, क्या दिखा, m का कंप्लीमेंट जो आया वो आया फाई क्या है, ओपन, कैसे ओपन, मैंने बोला फाई यहाँ पर ओपन है तो फाई क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। अगर फाई ये ओपन है तो ये भी क्या होगा, दोनों बराबर है भाई, तो ये ओपन है तो ये भी ओपन होगा, मतलब m का कंप्लीमेंट ओपन, ये तो बन गया भाई m का कंप्लीमेंट ओपन। मैंने यहाँ पर लिखा अगर f का कंप्लीमेंट ओपन होता तो ऑटोमेटिक वो क्लोज्ड बन जाता है, कौन क्लोज्ड बनता है, ये f कंप्लीमेंट, तो f क्लोज्ड बनता है। अगर m कंप्लीमेंट इज ओपन है तो यही m क्लोज्ड कहलाएगा, ध्यान से समझना है, ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सेट कहलाएगा। आगे हमने लिखा और, हमको यहाँ पर साबित करना था कि m क्या है और फाई क्या क्लोज्ड, m भी, तो m तो क्लोज हो चुका है, अब फाई को क्या करना था, क्लोज्ड सेट दिखाना था। तो स्टूडेंट अपन कहा कि बोला फाई का जो कंप्लीमेंट होगा, ये कहाँ से आ गया भाई, तो अगर फाई का आप कंप्लीमेंट निकालिएगा, m का कंप्लीमेंट बंदा निकाला तो यूनिवर्सल में से इस वाले को माइनस किया, m को ही, हम भी फाई का कंप्लीमेंट निकाला तो यूनिवर्सल अपना जो है m है, उसमें से किसको माइनस करेंगे, जिसका कंप्लीमेंट निकाल ले उसी को माइनस कर देंगे। तो क्या मिला, अब बताइए, हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें कोई इम्पटी सेट आप माइनस करिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वापस से ये क्या हो चुका है, क्या हो चुका है मुझे ये बताइए, m ही आ चुका है। m का मतलब यूनिवर्सल, m की जगह पर आप x भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको यहाँ पर फाई का जो कंप्लीमेंट आया क्या, ये m इज ओपन, क्यों, m तो पहले से यहाँ पर हम दिखा चुके m ओपन है, तो m क्या है, ओपन, राइट ना। अगर m ओपन है तो ये भी ओपन होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये बराबर का रिश्ता बनाता है, नहीं तो ये भी क्या होगा, आपको इसका कंप्लीमेंट भी ओपन होगा, और जो ओपन, जिसका कंप्लीमेंट ओपन है वो क्लोज्ड सेट होगा, कौन क्लोज्ड सेट होगा, ये f, तो ये आपको अगर ओपन है तो ये क्या होगा, फाई क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सेट कहलाएगा, यही आपको यहाँ पर साबित करना था। ओके स्टूडेंट, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये क्लोज्ड सेट का था। लगभग इसमें हमको 4 से 5 प्रॉपर्टीज देखना है जो आपके एग्जाम में एक हो सकता है, तो आपको इसे और इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना, 4 से 5 मरतबा बनाएं, सच में ये आपको बिल्कुल से बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, सब अपना प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको 4 से 5 मरतबा बनाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग कम से कम इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते तो कम से कम एक छोटी सी मेहनत आप कर सकते हैं।
आपको करना क्या है स्टूडेंट, अपने ग्रुप में इस सब में आपको फेसबुक पर ज़रूर आप लोग शेयर कर दिया करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचा दिया करें। ओके दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर दोस्तों।